आज के इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारों नामजद उम्मीदवार, इलाके की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और घरों में बैठकर हमारी बात को सुनने वाली इज्जतदार माओ और बहनों, 15 जनवरी 2026 वोट देने का दिन है और आपका वोट आपके 5 साल के मुस्तकबिल को तय करेगा। अगर आपका फैसला सही रहा तो आपका एक वोट 5 साल आपको काम आएगा, और अगर आपने फैसला करने में कोताही की और चंद रुपयों के बदले अगर आपने अपने वोटों का सौदा कर लिया तो 5 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। आपके वार्ड में हमारे सामने जो मुखालिफ पार्टी है उसके जो 4 उम्मीदवार हैं, सुल्तान नाटिया को छोड़ करके बाकी 3 उड़न खटोले से आए। आपका वार्ड ये ऐसा बता रहे हैं कि वो चौथा भी आपके वार्ड का नहीं है। मैं ऐसा समझता था कि वो आपके वार्ड का है। आपका वार्ड ऐसा कैसा लावारिस या मिस्कीन और यतीम हो गया कि आपके वार्ड में सियासी तौर पर कोई उम्मीदवारी करने के लायक नहीं है। चारों के चारों उम्मीदवार बाहर से आ रहे हैं और उनको ये जोम है कि हम रुपये पैसे के बलबूते पर आपका वोट खरीद लेंगे। और अभी मुझे तो पता नहीं, लेकिन अभी आपने सुना कि 200-100 रुपये में आप वोट लाइन लगा करके वोट देंगे। अच्छी बात नहीं है। अगर उन्होंने पैसा दिया भी था तो ये तो नहीं बोलना चाहिए था। ये तो बेइज्जती की बात है। इलाके की माओ बहनों की और नौजवानों की, बुजुर्गों की तौहीन लेने वाले थोड़े लोग हैं जो पैसा लेते, वरना पूरे वार्ड के लोग बिना पैसा लिए वोट देते। हमने इलेक्शन लड़ा है असेंबली का, और आपके इस वार्ड से जिस तरह हमें भरपूर वोट मिली है, हमें पता है कि हमने वोट के लिए किसी को पैसा नहीं दिया। वार्ड के लोगों ने बगैर पैसा लिए हमको वोट दिया है। मैं वार्ड में आज दौरे पर था और बहुत सारी माँ और बहनों से हमारी बातचीत हुई। वो मुझसे कहने लगी कि 5 साल के बाद आप आए, आपको तो हम देखने के लिए तरस गए। मैंने कहा ये कारपोरेशन का इलेक्शन है, आपने मुझको ताहिरा शेख तो नहीं समझ लिया। आपने उनको वोट दिया था, 5 साल में कभी आपने उनको देखा? माफ करना, मेरे लिए काबिले एहतराम है ताहिरा शेख, और मैं जानता हूं कि उनकी मजबूरी क्या है। वो बीमारी के जिस मरहले से गुजर रही है, वो चुनकर आने के बाद भी आपके वार्ड में नहीं आएगी। बीमारी के जिस मरहले से गुजर रही है, अगर आपने उनको पैसा लेकर के वोट दे दिया या आपने बगैर पैसा लिए वोट दे दिया और वो चुनकर आ भी गई, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब वो तंदुरुस्त थी तो आपके वार्ड में नहीं आ सकती, नहीं आई। अब जब वो बीमारी की हालत में है तो आपके वार्ड में कैसे आएंगी? वो आना भी चाहेंगी तो नहीं आ सकेगी। और अभी किसी ने मुझे बताया कि यहां पर जो है एक पिरिंग से भी जो है उम्मीदवारी कर रहे हैं। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले इमरान रेडीमेड। तो मैंने पूछा कि उनका रेडीमेड का कारोबार है? बोले नहीं, रेडीमेड का कारोबार नहीं है, मगर
उनको रेडीमेड इस वजह से बोलते हैं। अब जाहिर बात है, इलाके की जो महरूमी है, जहां जहां मेरा जाना हुआ, हमारी माएँ और बहनें ऐसे गटर बताती थी, बोले गटर देखो, महीने 2 महीने से गटर साफ नहीं हुई, गटर पूरी लबालब गंदे पानी से भरी हुई, चलने के लिए रास्ता नहीं। और आपको पता है कि ताहिरा शेख 7.5 साल मेयर रही, आपने 2 टर्म उनको चुन करके यहां से दिया, ये मेयर का वार्ड है। और एक मेयर कारपोरेशन के 1200 करोड़ रुपए का फंड, जो कारपोरेशन की कमाई और आमदनी है, और गरीब आवाम, मेहनत कश आवाम अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स देती है, जो कारपोरेशन में जमा होता है। अगर उस 1200 करोड़ रुपए में से मेयर साहिबा अगर 200 करोड़ रुपया भी साल का मालेगांव पर ईमानदारी से खर्चा कर देती, तो पूरे शहर के अंदर एक रोड बटन बनाने के लिए जगह नहीं मिलती। इलाके का एक बहुत बड़ा हिस्सा कच्चा है, जहां रोड रास्ता नहीं है, और बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां पर गटर नहीं है। अभी मुझे किसी ने बताया कि जब नल आता है तो कई रास्ते ऐसे हैं जो गटर के पानी से भर जाते। बड़ा नाला बनाने के लिए कारपोरेशन से फंड निकाला जा चुका, पेपर पर बिल बना करके कारपोरेशन के खजाने से नाला बनाने का जो पैसा था वो निकाल लिया गया, लेकिन गटरों का मसला हल नहीं किया गया। हम भ्रष्टाचारी बदउनवानी पर बोलते हैं, और भ्रष्टाचारी बदउनवानी होती है, लोग करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए ना कि आपका अपना घर और आपका अपना वार्ड ही एकदम महरूमियों से, अगर आप पूरे शहर में काम नहीं किए, ठीक है, कम से कम अपने वार्ड में तो आपको काम कर लेना था, आपको कोई रोकने वाला नहीं था। आप 7.5 साल मेयर रही, और इस वार्ड को आप यकीन मानो, अगर मेयर चाहे तो 1-2 साल में ही सारे काम करवा सकता है, लेकिन 7.5 साल में उनको तौफीक नहीं हुई कि वो ये काम करते। वार्ड में हमारी माएँ और बहनें, आज उनका ये कहना है कि हमको वक्त बेवक्त नल आता है, और कभी भी हमें उठना पड़ता है, कोई टाइम टेबल नहीं है नल आने का। आप चुन करके आएंगे तो अपने कारपोरेटरों को, और आपका मेयर अगर बैठेगा तो हमारे वार्ड के पानी के नल के मसले को आप हल करके देंगे। मैंने उनसे वादा किया है, और ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि इसको ना हल किया जा सके। जाहिर बात है, पानी की टांकियां हैं, और नई पानी की हम टांकियां मंजूर करवा के लाए, और नई पानी की टांकियां बन भी रही हैं। आपने देखा होगा अली अकबर हॉस्पिटल से लग करके जो पानी की टांकी है, उससे लग करके एक टांकी और बन रही है। ऐसे शहर में 6 पानी की टांकियां बनेंगी, और इंशाअल्लाह चंद महीनों में अगर ये टांकियां बन गई तो इंशाअल्लाह लोगों के जो ये वक्त बेवक्त पानी आने का मसला है, हम इंशाअल्लाह हल करके देंगे। और ये पानी की टांकियां हम मंजूर करवा के लाए। आज जिस रोड पर हम बैठे हैं, ताहिरा शेख ने अपने मेयर रहने के दौर में नहीं बनाया, जब उनका टर्म पूरा हो गया उसके बाद अभी ये रोड बना है, प्रशासक राज में बना है, और अभी ये बाजू का रोड बन रहा है। मैं दिन में आया, मैंने काम देखा कि किस तरह का काम है। मैं ठेकेदार से कहना चाहूंगा कि आप बिल तो पूरा लेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल कम निकालेंगे। जब आप टेंडर के मुताबिक पूरा बिल लेंगे तो काम भी टेंडर और एस्टीमेट के मुताबिक करना चाहिए। कितना इंची काम हो रहा है आप देख सकते हो। मैं ठेकेदार से कहना चाहूंगा
कि एस्टिमेट के मुताबिक आप काम कीजिए। रोड बनेगा तो टिकाऊ रहना चाहिए। आज आरसीसी का रोड बना है तो 15-20 साल देखने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको क्वालिटी के अंदर रोड बना करके देना है। आप कोई अपने घर से पैसा ला करके नहीं बना रहे, ये सरकार का पैसा है, कारपोरेशन का पैसा है। आपको ईमानदारी से क्वालिटी के अंदर काम करके देना चाहिए। ये मेयर का वार्ड है, मेयर साहिबा हुडको में रहती है, उनके साहबजादे इमरान हुडको में रहते हैं। आपका दुख दर्द तो कौन देखेगा? दूसरे वार्डों के उम्मीदवार दिए, क्या हमारे इस वार्ड में कोई नौजवान नहीं है, कोई सियासी सूझबूझ रखने वाला शख्स नहीं है? ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपका काम कर सके, करवा सके। आपको बाहर के उम्मीदवारों की क्या जरूरत है? चारों के चारों पूरा पैनल बाहर का है और आप ये वोट देंगे तो जाहिर बात है हमेशा आपको उनका इंतजार करना पड़ेगा। आज जब हमने वार्ड के उम्मीदवार दिए हैं तो वार्ड के उम्मीदवारों को कामयाब करके देना आपकी जिम्मेदारी है। आज 15 जनवरी को आप वोट दोगे, वोट देने में कितना समय लगता है आपको पता है? आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का मुस्तकबिल और उनका भविष्य देख करके आप वोट दो, वार्ड के लोगों को वोट दो। कम से कम आप अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनके घर पर जा तो सकते हो। आप 10-20 लोग जाकर उनके दरवाजे पर खड़े हो जाओगे, उनको काम करना पड़ेगा, वो घर में बैठ नहीं सकते। लेकिन जाहिर बात है आप अगर इस तरह का कोई मामला नहीं करेंगे, वार्ड के बाहर के उम्मीदवारों को अगर वोट देंगे तो आपको फिर हमेशा उनके दर पर जाना पड़ेगा और वहां जाना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वार्ड के उम्मीदवारों को कामयाब करें, आप वार्ड के उम्मीदवारों को वोट दें। ये आपके पड़ोसी भी हैं, हो सकता है इनकी रिश्तेदारियां भी वार्ड में हो और उनको यही रहना है, मुंह पर मुंह पड़ेगा, आमना सामना होगा। जाहिर बात है कुछ तो आदमी में गैरत होती है, काम नहीं करेगा तो लोगों का सामना कैसे करेगा? आज जरूरत इस बात की है कि जहां सियासी तौर पर हम अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज रखना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि अगर मालेगांव कारपोरेशन को हम टैक्स अदा करते हैं तो हमको हमारी बुनियादी सहूलतें और जरूरतें कारपोरेशन से पूरी होकर मिलनी चाहिए। रोड बनकर मिलना चाहिए, गंदे पानी के निकासी के लिए गटर और नाले बंद करके मिलना चाहिए और पीने का पानी हमें मिलना चाहिए, जरूरत का पानी मिलना चाहिए। आज मैं घूम रहा था, हमारी चंद बहनें खड़ी हो गई और उन्होंने बहुत इसरार के साथ ये बात की कि हमको पानी की बहुत तकलीफ है, पता नहीं नल यहां पाइप कब डाला जाएगा और कब नल आएगा, आप बोरिंग करवा करके दो। मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको बोरिंग करवा करके दूंगा, कारपोरेशन से हो ना हो, एमएलए फंड से हो ना हो, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको वह बोरिंग करवा के दूंगा। हमारे साथ जो चारों कारपोरेटर थे उस इलाके को जानते हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। आदमी 50,000 रुपया खर्च करेगा, हमारी माओ और बहनों की पानी की तकलीफ खत्म हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लेकिन आदमी करना चाहे तो मसले हल होंगे और ना करना चाहे तो फिर छोटे छोटे मसलों का अंबार लग जाएगा, लेकिन मसले हल नहीं होंगे। मुझे बताया गया कि आज ये इलाका सर्वे नंबर 194 और इसी तरह जो है हारून अंसारी नगर गरीबों की बस्ती है और एक जमाने से लोग वहां पर हैं, जिनकी जमीनें हैं उनसे आज कुछ लोगों ने औने पौने वो जमीन खरीद ली। शायद ये इलाका भी उसी में है, इस इलाके को भी सर्वे नंबर 194 औने पौने दाम पर खरीदा गया है और हारून अंसारी नगर में जो रहने वाले लोग हैं
हर एक से 2-2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है कि आप 2 लाख रुपया दोगे तो आपको खरीदी देंगे। और इनका रिकॉर्ड रहा है ये पैसा लेने के बाद भी खरीदी नहीं देते। आप क्या बिगाड़ लेंगे उनका? गरीबों के साथ ये जुल्म। आप कारोबार करो ना, अल्लाह की जमीन कम नहीं है, अल्लाह की दुनिया जमीन बहुत बड़ी है। अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद आपको गरीबों की ही बस्ती नजर आती है, आप उसी को खरीद करके आप कारोबार करना चाहते हो, रुपया पैसा कमाना चाहते हो। कम से कम आप देखो, अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, आप जमीन खरीदो बेचो, आप अपने नसीब से कमाओगे। हमको तुम्हारी कमाई पर कोई हसद और जलन नहीं है, हमें पता है आपको जो मिलना है वो आपके नसीब से मिलेगा, हमें जो मिलना है हमारे नसीब से मिलेगा। और नसीब और मुकद्दर अल्लाह ने बनाया है, ना कोई उसे कम कर सकता है ना उसे कोई बढ़ा सकता है। लेकिन आपको कारोबार करने के लिए गरीबों की ही बस्ती मिलती है। आज पूरे शहर में ऐसे दसियों मकामात हैं जिस पर लोगों को बसे हुए 10-10, 20, 40 साल हो रहे हैं। ऐसी जमीनें आप पौने पौने खरीद करके गरीबों की जो है आप जेब पर और उनकी कमाई पर डाका डालने का प्रोग्राम बना रहे हो। आपने कम से कम वार्ड के लोगों के साथ तो हमदर्दी की होती, उनका ये मसला हल करके देते। जिस दाम में आपने खरीदा है उसी दाम में गरीबों को वो जगह दे करके उनको मालिकाना हक और 7/12 का उतारा बना करके दे देते। आपसे ये नहीं हुआ। आप वार्ड के मेयर रहे और 7.5 साल से आप मेयर हैं, तो कम से कम ये काम तो आपको करके दे देना था। और ये यादगार काम रहता। और जिन लोगों को घर मिल जाता और जिनको सर पर छत मिल जाती, आप यकीन मानो जिंदगी भर वो आपके एहसानमंद रहते, जिंदगी भर आपके साथ रहते। लेकिन आप तो जो है पता नहीं किस सोच के साथ आप चल रहे हैं। आज शहर के अंदर हमारी सियासी बसीरत के साथ साथ हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है, हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखें। ये बेटा ये शोर करने की जरूरत नहीं है, मैं समझ रहा हूं क्यों शोर कर रहे हो तुम लोग, अच्छी बात नहीं। आप सुनने के लिए आए हो, खामोशी के साथ सुनिए। और मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह बोलो, आप बात सुनिए, काम की बात हो रही है। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि समाजी तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी आप महसूस कीजिए। आप अगर चाहते हैं कि आपकी आने वाली नस्लें इज्जत के साथ, नेक नामी के साथ और अच्छे मुस्तकबिल के साथ जिए और उनका मुस्तकबिल महफूज रहे, तो आप बहुत सोच समझ करके वोट दीजिए। आप एक फैसला कर रहे हैं वोट के जरिए से। किसी शायर ने कहा है कि तारीख की आंखों ने ये जुल्म भी देखा है, तारीख की आंखों ने ये जुल्म भी देखा है, लम्हों में खता की थी सदियों ने सजा पाई। एक गलत फैसला आपको 5 साल रुलाएगा और एक सही फैसला आपके मुस्तकबिल को तय करेगा। आपके लिए जरूरियात की फराहमी, आपके लिए बुनियादी सहूलतें, जरूरतें पूरी हो, कारपोरेशन के जरिए से ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप सोच समझ करके फैसला करें। असेंबली इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन के मौके पर मस्जिद निजामिया के इमाम साहब के साथ और राबिया मस्जिद के इमाम साहब के साथ और भी मस्जिदों के अइम्मा के साथ जो बदसलूकी की गई थी और मस्जिद के मजहबी मामलात में अमल दखल करके उन इमामों को बेइज्जत किया गया था, ये हमारी तहजीब नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है।
मैं अगर एक मस्जिद का इमाम हूं तो आपका सियासी इख्तिलाफ मुझसे है, तमाम मस्जिदों के इमाम से नहीं है कि आप उनको जो है उनकी बेइज्जती करें और फिर उनके ऊपर आप दादागिरी और गुंडागर्दी करें। अच्छी बात नहीं है। हमारे शहर की ये तहजीब नहीं रही, हमारे शहर का ये कल्चर नहीं रहा। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए मरहूम शेख रशीद साहब की, उन्होंने कहा था मुझको इमामों से घिन आती है, कहने के लिए उन्होंने कह दिया, लेकिन ये बात भुलाई नहीं जाएगी। जब कभी इमामों की बात होगी इस बात को लोग याद करेंगे। आपको इमामों से क्यों घिन आती है? इमामों ने आपका क्या बिगाड़ा? आप इस तरह की बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो मस्जिदों में इमामत करते हैं, हमारी नमाजें सही तरीके से अदा हो और अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। ये इम्मे किराम, हम कहते हैं पीछे इस इमाम के, आप उन इमामों की तौहीन करते हो, उनकी बेइज्जती करते हो, अच्छी बात नहीं है। आप अपने बच्चों को क्या सबक दे रहे हो? अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हो? आज जरूरत इस बात की है कि 15 जनवरी जब इलेक्शन का दिन आएगा, आपको तय करना है कि आपका मुस्तकबिल कैसा हो और आपका वोट ही इस बात को तय करेगा। हमने वार्ड के 4 उम्मीदवारों को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उम्मीदवारी दी है, जिसमें महजबीन रफीक इसके है, तहसीना नाजिम खालू है, इफ्तिखार दादा और हाजी अब्दुल माजिद यूनुस ईसा, हमने इनको उम्मीदवारी दी है। अब्दुल माजिद यूनुस ईसा आपके वार्ड से लग करके, बाजू का वार्ड है, यहां पर हमको जैसा उम्मीदवार मिलना चाहिए था हमने बहुत कोशिश की, माजी में भी कोशिश की। पिछली मर्तबा यहां से अब्दुल मालिक यूनुस ईसा ने उम्मीदवारी की थी, इस मर्तबा उनके भाई हाजी अब्दुल माजिद ने उम्मीदवारी की है। आपके वार्ड के ये उम्मीदवार हैं, आपसे मेरी ये गुजारिश है कि आप अपना कीमती वोट इन वार्ड के उम्मीदवारों को दे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को आप कामयाब करें। पतंग की निशानी, चारों वोट पतंग की निशानी पर दे करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के उम्मीदवारों को आप कामयाब करें। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारा ये पैनल चुन करके आया, हमारा मेयर बैठा, हम इलाके की सारी बुनियादी जरूरतें इंशाअल्लाह 5 साल में पूरी करके देंगे। मुझे यकीन है कि आप अपने हक में, अपने बच्चों के हक में अच्छा और बेहतर समझ करके आप फैसला करेंगे और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ही चारों उम्मीदवारों को पतंग की निशानी पर वोट दे करके कामयाब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।